दोस्तों नमस्कार। संस्कृत ज्ञान धारा चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश पांडे। मित्रों, इसके पहले हम लोग अध्ययन कर चुके थे कि प्रियंवदा दौड़ती हुई अनसुईया के पास आती है और कहती है, सखी अनसुईया जल्दी करो, आज शकुंतला की विदाई है। यह सुनकर के अनसुईया को बड़ा आश्चर्य होता है कि अभी तो उसकी विदाई की कोई चर्चा ही नहीं थी, आज अचानक कैसे उसकी विदाई का समाचार तुम लेकर आ रही हो कि आज उसकी विदाई है। तो प्रियंवदा कहती है, सखी कि जब पिताजी आए और वह यज्ञशाला में गए तभी स्वयं छंद ने बिना शरीर को ही पिताजी को सूचना दे दी कि हे महर्षि, तुम्हारी पुत्री शकुंतला का विवाह दुष्यंत के साथ हो गया है और वह गर्भवती हो गई है। जब यह सूचना पिताजी को मिली तो उन्होंने निर्णय किया कि आज ही अभी शकुंतला को उसके ससुराल उसके पति के पास भिजवाने की व्यवस्था करता हूँ। यह बात सुन करके अनसुईया को बहुत प्रसन्नता होती है। कहती है, प्रियंवदे, यह मेरे लिए बहुत ही सुखद समाचार है, परंतु आज ही शकुंतला चली जाएगी। शकुंतला की आज ही विदाई है, इस बात से मुझे थोड़ी सी तकलीफ भी है। प्रियंवदा कहती है कि हे सखी, हम लोग तो उसके विरह के दुख को सह लूँगी, लेकिन वह तपस्विनी तो सुखी हो जाएगी। यहाँ पर उसके बाद मित्रों अनसुईया प्रियंवदा से कहती है कि हे प्रियंवदे, ठीक है, उसकी आज विदाई है, मैंने उसके निमित्त आम की शाखा पर लटकते हुए नारियल के डिब्बे में एक केसर की माला रखी हुई हूँ जो जल्दी नष्ट नहीं होती, जल्दी खराब नहीं होती है। उसको तुम हाथ में ले लो, तब तक मैं उसके लिए मांगलिक वस्तुओं को तैयार करती हूँ। यह मांगलिक वस्तुओं से अर्थ है कि हल्दी, चंदन, इत्र, गंगा जल, अक्षत, यानी बहुत सारी पवित्र चीज़ें होती हैं, उसको वो तैयार करती है। मित्रों, यहाँ पर सारी तपस्विनियाँ एकत्र हो जाती हैं, सखियाँ एकत्र हो जाती हैं और शकुंतला को आशीर्वाद देती हैं। उनमें से एक तपस्विनी कहती है कि हे पुत्री, भर्तुर बहुमान सूचकम महादेवी शब्दों, अर्थात पति के अत्यंत सम्मान सूचक महादेवी अर्थात महारानी के पद को तुम प्राप्त करो। दूसरी तपस्विनियाँ कहती हैं कि हे पुत्री, तुम वीर पुत्र की माता बनो। तीसरी तपस्विनी आशीर्वाद देती है कि हे पुत्री, तुम वीर पुत्र को जन्म दो। यह कह करके सारी तपस्विनियाँ वहाँ से चली जाती हैं। फिर प्रियंवदा और अनसुईया दोनों शकुंतला के पास आती हैं और प्रसन्नता के साथ कहती हैं कि हे सखी, तुम्हारा यह स्नान करना मंगलकारी हो, अर्थात तुम्हारा विवाह मंगलमय हो, तुम्हारे विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, हम आज इसी का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के लिए आप मेरे साथ वीडियो पर बने रहिए। प्रविश्य समालंबन हस्ता, प्रविश्य समालंबन हस्ता, हस्ता माने हाथ में, समालंबन माने मांगलिक वस्तुओं को लेकर के प्रवेश माने प्रवेश करती है। हाथों में मांगलिक वस्तुओं को लेकर के प्रवेश करती है। कौन प्रवेश करती है? अनसुईया प्रवेश करती है। अनसुईया मांगलिक वस्तुओं को लेकर के प्रवेश करती है। अनसुईया करे सखी, यानी हे सखी प्रियंवदे, यही माने आओ। हे सखी प्रियंवदा, आओ। गच्छावा माने चलते हैं। कहाँ चलते हैं? शकुंतला के पास चलते हैं। ईद परिक्रामता, ऐसा कहकर परिक्रमा करने लगती हैं, चलने का अभिनय करने लगती हैं। प्रियंवदा विलोक्य, प्रियंवदा विलोक्य माने देखकर। प्रियंवदा किसको देखती है? शकुंतला को देखती है और कह रही है कि ऐसा सूर्योदयो शिखा मजिता प्रतिष्ठ निमार हस्तभी स्वस्ति वाचन का भी तापसवीर अभिनंदमाना शकुंतला तिष्ठ। मित्रों, वाक्य थोड़ा सा लंबा है, इसको हम लोग अन्वय के माध्यम से समझ सकते हैं। तो प्रियंवदा विलोक माने प्रियंवदा देखकर, यानी शकुंतला को देखकर कहती है कि ऐसा शकुंतला, ऐसा शकुंतला माने ऐसा मानिए शकुंतला सूर्योदय यानी प्रातः काल, यह शकुंतला प्रातः काल के समय ही शिखा मजिता यानी सिर धोकर के स्नान की हुई है। शिखा माने सिर धोकर, शिखा माने सिर, मजिता माने धो करके, मजिता माने स्नान की हुई है, माने शिखा माने सिर धोकर के, मजिता माने स्नान करके, प्रतिष्ठ निवार हस्तभी, हस्तभी माने हाथों में, निवार माने निवार के दान को, प्रतिष्ठ माने ली हुई है। फिर से देख लेते हैं मित्रों, तब नीचे का बताएंगे। यानी ऐसा शकुंतला, यह शकुंतला सूर्योदय हो यानी प्रातः काल ही, शिखा मजिता, शिखा माने सिर धुल करके, मजिता माने स्नान कर, सिर धुल करके स्नान की हुई है
और प्रतिष्ठ निवार हस्तभी, हस्तभी माने हाथों में, निवार माने निवार के धानों को, प्रतिष्ठ माने ली हुई है, हाथ में निवार के धान को ली हुई है। और स्वस्थ वाचन का भी, यानी स्वस्थ वाचन करने वाली तापस्वी तपस्वियों से अभिनंदन माने अभिनंदित होती हुई, आशीर्वाद प्राप्त करती हुई तिष्ठत माने बैठी है। यानी प्रियंवदा शकुंतला को देखकर अनसुईया से कहती है कि यह शकुंतला आशीर्वाद प्राप्त करती हुई बैठी हुई है, इसको सारी तपस्वियां आशीर्वाद दे रही हैं। उपसर्पाओ एनाम, चलो एनाम माने इसके पास, उपसर्पाओ माने चलते हैं, यह आशीर्वाद प्राप्त कर रही है, चलो इसके पास चलते हैं। ये उपसर्पता माने ऐसा कह करके वो लोग उपसर्पता माने उसके पास पहुंच जाती, दोनों सखियां शकुंतला के पास चली जाती हैं। ततः प्रविशत यथोपदिष्ट व्यापार आसनस्था शकुंतला। मित्रों, जैसे पर्दा बंद होता है उसके बाद वह सीन चलती रहती है, फिर पात्र उसी स्थिति में प्रवेश करता है जैसे पहले की स्थिति में रहा हो। तो यहाँ शकुंतला भी अपने हाथ में मांगलिक वस्तुओं को ली हुई है, उसी स्थिति में प्रवेश करती। देखिए इसके अर्थ से स्पष्ट हो जाएगी बात। तथा माने उसके बाद आसनस्था, मित्रों वाक्य है थोड़ा सा लंबा, इसलिए हम लोग अन्वय के माध्यम से उसको समझेंगे। तथा माने इसके बाद, आसनस्था माने आसन पर बैठी हुई, तथा माने इसके बाद आसन पर बैठी हुई, शकुंतला माने शकुंतला, यथोपदिष्ट व्यापारा यानी पूर्व की स्थिति में, प्रविशत माने प्रवेश करती, पूर्व की यानी पहली की स्थिति में, जैसे पहले हाथ में निवार के धान ली हुई थी, उसी निवार के धान को हाथ में ली हुई दशा में प्रवेश करती है। जब प्रवेश करती है तो वहाँ सारी तपस्वियों का समूह इकट्ठा हो जाता है। उन तपस्वियों में तापसी नाम अन्यतमा, तापसी माने तपस्वियों में अन्यतमा माने एक, यहाँ अन्यतमा माने एक, अर्थात पहली तपस्विनी कहती है शकुंतला माने शकुंतला से कहती है कि जाते हे पुत्री भर्तुर बहुमान सूचकम, यानी भर्तु माने पद के बहुमान यानी अत्यधिक सम्मान, सूचकम माने सूचक, महादेवी यानी महादेवी अर्थात महारानी शब्द को लभस माने प्राप्त करो, महारानी शब्द को प्राप्त करो। मित्रों ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्राय टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि इस लाइन का, इस वाक्य के वक्ता कौन है, तो इसलिए इसको हम एक बार और देख लेते हैं। तापसी नाम अन्यतमा यानी तपस्विनी में अन्यतमा माने एक, तपस्विनियों में एक, यहाँ एक से मतलब है पहली तपस्विनियां, यानी जो तपस्विनी बैठी है उन्हीं तपस्विनी में से एक कहती है शकुंतला माने शकुंतला से कहती माने जाते माने हे पुत्री, भर्तु माने पद के बहुमान माने अत्यधिक सम्मान, सूचक माने सूचक, महादेवी माने महारानी शब्द को लभस माने प्राप्त करो। मित्रों प्राचीन काल में महाराजा लोग कई शादियां करते थे, उनमें से जो रानी राजा को बहुत प्रिय होती थी वही महारानी पद को प्राप्त करती थी, उसी को लोग महारानी बोलते थे। तो यहाँ पर एक तपस्विनी है, जो पहली तपस्विनी है, वो शकुंतला को आशीर्वाद दे रही है, हे पुत्री तुम ससुराल में जाकर के महारानी पद को प्राप्त करो, यह भाव इसका है। द्वितीय माने दूसरी कहती है कि वश्य माने हे पुत्री, दूसरी तपस्विनी कहती है कि हे पुत्री वीर प्रसवनी भव, यानी वीर माने वीर पुत्र को, प्रसवनी माने जन्म देने वाली, भव मान हो यानी वीर पुत्र को जन्म दो, वीर पुत्र की माता बनो, ये आशीर्वाद दे रही है। फिर तृतीय यानी तीसरी तापस्विनी कहती है कि वश्य माने हे पुत्री भर्तुर बहुमताम भव, भर्तुर बहुमताम, भर्तु माने पद की बहुमता यानी अत्यधिक मता माने प्यारी, भव माने हो यानी पद की अत्यधिक प्यारी बनो। मित्रों ये लाइन भी टीजीटी पीजीटी परीक्षा पूछता है ये कहने वाला कौन है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि भर्तुर बहुमताम भव, ये लाइन तृतीय यानी तीसरी तापस्विनी कहती है। इत आशीषो दत्वा, इस इत माने इस प्रकार, आशीषो दत्वा माने आशीर्वाद दे करके, गौतमी वर्जम, गौतमी के छोड़ करके, निष्क्रांता माने सभी लोग वहां से निकल जाते हैं। मित्रों यहाँ गौतमी जो शब्द है यह उस आश्रम की अध्यक्षा है और वृद्धा तापसी है, इसी की देख रेख में आश्रम के कार्य चलते हैं। तो ये वहाँ की अध्यक्षा है, ये भी परीक्षा पूछता है कि गौतमी कौन थी, तो प्रायः भ्रम में लोग पड़ जाते हैं कि गौतमी कौन है, तो इसका सीधा सा
उत्तर है कि गौतमी आश्रम की अध्यक्षा थी और वृद्धा तापसी थी। कभी अध्यक्षा करके प्रश्न पूछ लेता है, कभी वृद्धा तापसी, तो दोनों सही है। इसलिए ध्यान देना है कि गौतमी माने गौतमी उस आश्रम की अध्यक्षा थी और वृद्धा तापसी भी थी। फिर से देख लेते हैं। वत्स माने हे पुत्री, भर्तु माने पति के बहुमताम भव, यानी अत्यधिक प्यारी बनो, यानी शकुंतला को आशीर्वाद दे रही है कि हे पुत्री तुम पति के अत्यधिक प्यारी बनो। इतिहासी सुदत्ता, इस प्रकार आशीर्वाद दे करके गौतमी वर्जम, गौतमी को छोड़ करके निष्कांता माने चली जाती हैं। गौतमी को छोड़ करके सारी तपस्वियां वहां से चली जाती हैं। फिर सख्यो माने दोनों सखियां अर्थात प्रियंवदा और अनसुईया उपस्थित माने शकुंतला के पास जाती हैं और कहती हैं सखी माने हे सखी शकुंतला, सुख मज्जनम ते भव, ते माने तुम्हारा, मज्जन माने स्नान करना, सुखकारी बहुत माने सुखकारी हो, आनंदकारी हो, अर्थात तुम्हारा विवाह मंगलमय हो। हम लोग तुम्हारे विवाह की ढेर सारी शुभकामना देते हैं। मित्रों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ होगा और ज़रूरतमंदों तक यह वीडियो पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा लगे तो आप शेयर करिए, कमेंट करिए। इसी के साथ नमस्कार।